अरे बहू, क्या हुआ? ससुर जी, मुझे ना बहुत गर्मी लग रही थी और न जाने क्यों आज टांगों में कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा आराम दे लूं अपने आप को। अरे गर्मी लग रही थी तो कमरे में चली जाती, वहां पे एसी ऑन करके वहां पे लेट जाती। हाँ ससुर जी, पता नहीं क्या हुआ मेरे कमरे के एसी को। आपके बेटे को मैं 3 दिन से बोल रही हूँ, वो सही नहीं कर रहा था। देखो ना, पूरा पसीना पसीना हो रही हूँ मैं। अरे तो साड़ी उतार देती, कुछ नाइटी वगैरह कुछ हल्का सा पहन लेती, कुछ भी। हाँ अरे ससुर जी, हल्का पहन लेती। अब आपकी बहू क्या हल्का पहन लेती? 1 पीस पहन के घूमो क्या पूरे घर में? अरे तो वैसे भी कौन सा यहाँ पे तेरा ढका हुआ था। ससुर जी, मुझे पता है कि मेरी पूरी टांग न जाने क्या क्या देख लिया आपने, पर मुझसे गलती हो गई ना, दोबारा ध्यान रखूंगी। वो गर्मी इतनी तेज़ लग रही थी कि मुझे सुध बुध नहीं रही कि मैं कहाँ और कैसे करके लेट रही हूँ। समझता हूँ मैं, गर्मी तो ऑलरेडी है ही, मेरे ख्याल से है ना 45 डिग्री सेल्सियस पे है आज का वेदर। एनीवे, फिर भी एक काम कर ले, तो नहा ले बढ़िया जाके ठंडे ठंडे पानी से। हाँ, आप ना सही कह रहे हो, मैं नहा ही लेती हूँ। लेकिन उससे पहले ना, आप तो उठ गए हो, आपको तो चाय की बड़ी भूख रहती है ना। मैं चाय बना के लाऊँ आपके लिए? चाय क्या, अब चाय बनाएगी? वैसे भी गर्मी का सीज़न है, चाय पीने में मज़ा नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर कुछ चटपटा नींबू पानी वगैरह हो, जैसे पुदीना विदीना, उठ के डालिए। तुम्हारी इसका भी फ़ोन आ रहा होगा ना? सासू माँ का? हाँ हाँ, सासू माँ का फ़ोन आ गया, उठा लो ना ससुर जी, कुछ अर्जेंट बोल रही होगी। नहीं नहीं, कोई नहीं, बाद में कर लूँगा मैं तुम्हारी सासू माँ को। होता ही क्या है उसका। मुझे एक बात बताओ, तुम है ना, मेरे लिए अगर कुछ बनाना चाहती हो ना, तो ठंडा पानी पिला दो बढ़िया सा। अभी ना आपके लिए ठंडा पानी लेके आती हूँ, आप 2 मिनट यहीं बैठो। अरे रुक जाना, अभी थोड़ी देर के बाद जाइयो। मुझे एक बात बता, कि गर्मी की वजह से कोई दाद विद तो नहीं आ गया तुम्हें? खारिश हो रही है ना? अरे ससुर जी, बस थोड़ी सी खुजली हो रही है। अब कोई दाग हो गया है, वो मुझे कैसे दिखाई देगा? अब वो आपका बेटा आएगा, उससे बोलूँगी कि चेक करना मेरी जांघ पे। अरे उसे क्यों तकलीफ दे रही है? वो बेचारा थका हारा आएगा काम से। मैं खाली बैठा हूँ दिन भर से, ला मुझे ही दिखा दे, मैं देख लूँ कहाँ कहाँ पे दाग आया। तो क्या आप देख लोगे? ऐसे कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपकी बहू हूँ और आप ऐसी बातें कर रहे हो? छी, कोई सुन लेगा तो? अरे पागल, तू मेरी बहू है, ये मैं भी जानता हूँ और तू भी जानती है और सारा समाज भी जानता है। लेकिन वो दांत थोड़ी जानता है। देख लेना, उसे दिखाने में कोई हर्ज नहीं होता है। देखूंगा, अगर आया हुआ होगा तो अपना सपाट लोचन लगा दूंगा उसको। सपाट लोचन? आपके पास कौन सा लोचन है? अरे ससुर जी, छोड़ो ना, आपको गर्मी लग रही है इसलिए आप कुछ भी बोल रहे हो। मैं आपके लिए नींबू पानी बना के लाती हूँ। ठीक है, जाओ। थोड़ा सुनो, मसालेदार। हाँ ठीक है। चलो, वेरी गुड। कहाँ रखती? अरे सुनो तो बहू, क्या हुआ मैं ससुर कह जी? रहा हूँ कि रहने दो ना, नींबू पानी पिलाने से क्या फायदा। ससुर जी, अभी तो आप बोल रहे थे कि गर्मी बहुत है, नींबू पानी पिला दे। अरे तो चॉइस चेंज हो गई है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना चटपटी लस्सी पिलाओ तुम मुझे। लस्सी? हम्म आपको लस्सी पीनी है? हम्म कौन सी लस्सी पीनी है आपको? अरे वही बेडरूम वाली यार। ओह, इस लस्सी की बात कर रहे हो आप? लेकिन भला आप ससुर हो मेरे, आप बहू से लस्सी मांग रहे हो, और वो भी वो जो आपके बेटे को पीनी चाहिए। क्यों भला? अरे तो क्या फर्क पड़ता है, बेटा पिए या बाप पिए, लस्सी बट तो घर में रही है ना। बेटा तो मेरा सारा खर्चा उठाता है और उससे शादी हुई है, बीवी हो इसकी, तो फिर वो लस्सी पिए या फिर पूरा मुझे खा ले, वो तो उसका हक है ना। खैर, मैं तो मांसाहारी नहीं हूँ, इसलिए तुझे खाना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, शाकाहारी ज़रूर हूँ। तेरी दूध की लस्सी बनाकर पीना चाहूँगा बहू। तो यहाँ खड़े खड़े किचन में क्या लस्सी पियोगे आप? और वैसे भी
आपको पता नहीं है, जब किसी को कुछ दिया जाता है, मांगा जाता है, तो उसको कुछ दिया भी इसको क्या करोगे आप? ऐसे लगाऊंगा ना, टपक जाएगा तो इससे भर जाएगा। ऐसे पिलाने का मुझे कोई शौक नहीं है। अच्छा रहने दे, फिर जैक को कैंसिल करते हैं, हाथ लगा लूंगा ऐसे। डायरेक्ट मुंह से पीना चाहोगे आप? क्या बात कर रही मेरी बहुरी। अरे डायरेक्ट पीने के लिए तो कब से तरस रहा हूँ मैं। तो तरस क्यों रहे हो? पहले बोल देते, लेकिन उसके बदले मेरा भी तो कुछ फायदा करो ना। बता क्या चाहिए तुझे? मुझे मुझे 1 महीने के लिए यहाँ से छुट्टी चाहिए। मतलब इस घर में सिर्फ मैं और मेरे दोस्त लोग और आपका बेटा रहेंगे। आप यहाँ से बाहर चले जाना कहीं 1 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ रहते हो तो मुझे परेशान करते हो ना। अरे चिंता मत कर, मैंने खाली लस्सी तो पीनी होती है, और क्या करूँगा, कोई परेशानी करने का कोई मूड नहीं होता है मेरा। और लस्सी इतनी छोटी चीज़ होती तो हर कोई राह चलती ना पिला देती आपको। अरे बहुरी, राह चलने वाली है ना, अपनी लस्सियाँ पिलाने के लिए बेचैन बैठी हुई है। लेकिन क्या करूँ, बाहर मुंह मारने की ना, या बाहर ताक झाक करने की मेरी आदत नहीं है। जाओ जाओ, जवानों को तो कोई कुछ देता नहीं, आप जैसे बुढ़ों को लस्सी पिलाने के लिए उतावली हो रही है। कौन सी पागल है वो? अरे दोनों के दोनों लेकर खड़ी है, ऐसे दबाओ और कटाक से गिट गो। तो पियो ना, फिर मुझसे क्या मांग रहे हो आप? मैंने कहा ना कि मैं बाहर की चीजों को मुंह नहीं लगाता हूँ। अच्छा अच्छा, समझ गई मैं। ऐसे नोट वो फेंकूंगा ना। आपकी बड़ी बहू जो अभी 3 दिन तक आपके साथ थी, वही लस्सी पिला रही होगी ना आपको। रहने दो, उसकी लस्सी कहाँ कहाँ बट चुकी है, क्या ही बोलूँ मैं। एक काम करो, आप मेरे साथ कमरे में चलो, वहाँ मैं आपको अच्छे से लस्सी पिलाऊंगी, एकदम प्योर दूध की। पक्का? हाँ। सुनो, पिलाओगी ना तो ताने मत देना, ठीक है ना? क्योंकि ताने देकर जो चीज़ दी जाती है ना, वो अच्छी नहीं लगती अरे है। ताना नहीं मारूंगी, आप चिंता मत करो। आप मेरा इतना फायदा करोगे लस्सी पीने के बाद, तो क्यों ना पिलाऊं। चलो ना अब। हाँ हाँ। हाँ हाँ, यहीं से पियोगे ना लस्सी? अरे बाप रे, बस अब बहुत भरा है, चल जल्दी से चल, कहीं टपक ना जाए। आओ ना ससुर जी, आ जाओ यहाँ। क्या हुआ, अभी तो पिलाया भी नहीं, पहले से ही डकार लेने लगे। अरे डकार इसलिए देता हूँ ना, ताकि पेट खाली हो जाए थोड़ा सा। अच्छा, ताकि आप अच्छे से पी सको। हाँ, पूरा का पूरा दूध पी जाऊंगा अब मैं तुम्हारा। अच्छा, आप पूरा पी जाओगे तो आपका बेटा क्या कटोरा लेके वो बाहर जाएगा वो पीने के लिए? कुछ बचा देना ना। अरे नीचे दुकान पे जाके 1 किलो की थैली ले आना उसके लिए, फुल क्रीम वाली। आपको पता नहीं, आप जैसे शौकीन हो ना इस दूध के, वो तो पागल है इस दूध के पीछे। वो इस दूध के बिना रह नहीं पाता। बेटा किसका है? मेरा है ना। जैसा मैं छिनाल हूँ ना, वैसे ही वो भी छिनाल है। आप मान रहे हो? हाँ। अच्छा, तभी मैं कहूँ सासू माँ इतना झाड़ू लेके आपके पीछे इतना क्यों दौड़ती है। मेरा अब क्या ही तारीफ करूँ, छोड़ो, जाने दो। आपकी तो लार टपकने लगी, इतना लालच आ गया क्या आपको? मैं बूढ़ चाटू है ना, बूढ़ चाटू, तो इसलिए ना लार टपकती है। अच्छा। एक बात बताओ बहू, तू जिस पोजीशन में वहाँ पे लेटी हुई थी ना बाहर सोफे के पास, कसम से कहता हूँ मेरा मन हुआ था कि मैं स्पाइडरमैन बन जाऊँ और यूँ ऐसे हाथ पकड़ के ना डायरेक्ट खींच लूँ। ओह, आप स्पाइडरमैन बन गए थे? तो फिर आपने मुझे खींचा क्यों नहीं? खींच लेते ना, शायद मैं आपके पास ऐसे चुंबक की तरह चिपक जाती। अच्छा, तू भी मैग्नेट बन जाती। और क्या, अब क्या करूं, ससुर इतना जब प्यार वाली बातें करेगा तो बहू कैसे ससुर के पास ना जाए। वो तो पहले ही उतावली हो जाएगी ना, और ससुर के इशारों पे नाचने लग जाएगी। तो तू उतावली हो गई है? हाँ ससुर जी, उठ कर रही है। आपका बेटा ना ऐसे ही ना मुझे देखता, ना मेरी ऐसी तारीफ करता, ना मुझसे ऐसी बातें करता, और आप तो न जाने क्या क्या कह रहे हो। वो डायरेक्ट एक्शन मोड पे आता होगा, है ना? वो तो कभी कभी एक्शन मोड पे आता है, हमेशा एक्शन मोड पे भी नहीं रहता वो। अच्छा, आजकल तो बोरिंग ही हो गया है। क्यों? मैं तो बात भी नहीं कर रही उससे आजकल। क्यों?
पता नहीं किसी लड़की के पीछे पड़ा होगा। अच्छा, साला पागल है क्या? वैसे वो ऐसा है नहीं, दगेबाज नहीं है वो। अरे छोड़ो ना आपके बेटे को, उसको रोमांस करने दो जिसके साथ उसको करना है। वैसे भी वो मेरे किसी काम के लायक नहीं है। अब मुझे मिल गया प्यार करने वाला, जो मुझे भर भर के प्यार करेगा, सर से पैर तक, ऊपर से नीचे तक। अच्छा, और वाकई में बहू, तूने जो मेरे बारे में कहा है ना कि सिर से पैर से डायरेक्ट सिर तक और सिर से डायरेक्ट पैर तक, सही में ऐसे ही प्यार करूंगा मैं तुझे। और ससुर जी, ऐसा प्यार करना कि मैं आज का दिन भूल ना पाऊँ, और उसके बाद ना ख्वाबों में भी सिर्फ आप ही आओ मेरे। ख्वाबों में जानबूझ के तो नहीं आया जाता ना बहू, लेकिन हाँ, मैं ख्वाबों में लाने लायक कहना काम कर जाऊंगा। ऐसा मेहनत करूंगा आज तुझ पे अरे कि छोड़ो ना कसम से ससुर कहता जी, हूँ। अब आप बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अब बातें कम, अपना रो प्यार भरा खेल चालू करते हैं। ज़रूर आओ बहू, ना। ज़रूर। आज तुझे भर भर के प्यार करूंगा, तुझे ना ससुर जी। कभी प्यार की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। आजा, आजा।